अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। इसके बाद राम जन्मभूमि परिसर पहुंचकर श्री रामलला की पूजा अर्चना करके आरती की, जिसके बाद सीएम राम जन्मभूमि परिसर से पैदल ही जन्मभूमि पथ पहुंचे, जहां जन्मभूमि पथ पर लाए गए मार्ग के डिस्प्ले का जायजा लिया। कोलकाता में हो रही समाजवादी पार्टी के कार्यकारिणी बैठक में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने 2 बार जनता से बड़े बड़े वादे किए थे। आज सरकार को जनता को जवाब देना पड़ेगा। वहीं आगे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा के साथ जो गठबंधन दल है, उसके साथ मिलकर हम 80 की 80 सीटों पर भाजपा को हराने का काम करेंगे। पार्टी का नेतृत्व यहाँ बैठा है, उसने सबने मिलकर के यही फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन हैं, जो गठबंधन दल हैं, उनसे मिलकर के 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और अन्याय भी चरम सीमा पर है। हालांकि उत्तर प्रदेश के बारे में मैं ये कह सकता हूं, दिल्ली और यूपी की सरकार होने के बाद कोलकाता में हो रही समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी बैठक में पहुंचे सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष को दबाने के लिए बीजेपी ईडी सीबीआई जांच करवा रही है और ये सरकार हिटलर शाही के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। वहीं आगे उन्होंने मदरसे को बंद कराने की मांग को लेकर बयान दिया कि बीजेपी धर्म के नाम पर समाज को बांटना चाहती है और अगर संस्कृत विद्यालय चल सकता है तो मदरसे भी चलेंगे। 3 दिन से कर रहे विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति की हड़ताल पर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे के साथ बैठक हुई, जिसके बाद विद्युत कर्मचारियों ने हड़ताल को खत्म कर दिया। वहीं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि हड़ताल के दौरान कर्मचारियों के खिलाफ की गई संपूर्ण कार्रवाइयों को वापस लिया जाएगा और जहां कहीं भी विद्युत आपूर्ति बाधित हो उसे शीघ्र संचालित किया जाए और जो भी कर्मचारी कार्यस्थल पर न हो वो कार्यस्थल पर जाकर अपनी ड्यूटी करें। एक बार फिर विद्युत कर्मचारियों के संगठनों का, विशेष रूप से संघर्ष समिति का यह आंदोलन खत्म करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपने कर्मचारी मित्रों को तुरंत निर्देशित करें कि अपने अपने काम पर वो वापस लौटें। 69,000 शिक्षकों के अभ्यर्थियों द्वारा हो रहे विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि 69,000 शिक्षक के अभ्यर्थी 2020 से लगातार अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार जानबूझकर उनके अधिकार आरक्षण से उन्हें वंचित रख रही है। आगे उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि योगी सरकार दलित पिछड़ों का हक मार रही है। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी द्वारा अपने बयान पर माफी नहीं मांगने की बात पर कहा कि माफी भाजपा से नहीं भारत से मांगनी है, सरकार से नहीं संसद से मांगनी है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अब एंट्री गेट से ज्यादा एग्जिट गेट खुल गए हैं। माफी भाजपा से नहीं भारत से मांगनी है। माफी जो है वो सरकार से नहीं संसद से मांगनी है। अब अगर ये सामंती सुरूर और सनक में अगर ये लोग पूरी तरह से चकनाचूर हैं तो इस बात को उनको समझ में नहीं आएगा। आप जो है वो विदेश में जाकर के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को और भारतीय संसद को अपमानित करने का काम करते हैं, उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने का काम करते हैं, उसके बाद चोरी और सीनाजोरी, उसके बाद कहते हैं जी हमने तो जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। तो जब तक ये सामंती सुरूर और इस तरह के सन की गुरूर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक उनका यही हाल होगा। और आज कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि उनकी एंट्री गेट से ज्यादा जो है एग्जिट गेट पे लाइन लगी हुई है। यौन उत्पीड़न पीड़ितों के बारे में जानकारी मांगने के लिए पुलिस द्वारा दिए गए नोटिस में स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुड्डा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे, जिसके बाद राहुल गांधी के घर के बाहर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। वहां मौजूद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इसका उल्लेख भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपने भाषण में किया था। अमेठी में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार अनियंत्रित टैंकर ने ऑटो को टक्कर मारी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सभी को अमेठी सीएचसी पहुंचाया। बताया जा रहा है कि कुल 14 लोग घायल हुए और 3 की हालत गंभीर है। ये घटना अमेठी कोतवाली क्षेत्र के धमोड़ रोड बाईपास पर हुई।
हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और उन्होंने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद केवल चिकित्सा की पद्धति नहीं बल्कि आदर्श जीवन जीने की पद्धति है। आगे उन्होंने कहा कि आयुर्वेद बीमारियों का इलाज तो करता है, साथ ही आयुर्वेद को अपनाकर हम अपने शरीर की हर बीमारी को होने से रोक सकते हैं।